Good morning, everyone. How are you? I think all are fine at home. And in that period, all students, parents, guardians, all are live at home and save your life. If you go one place to another place for visit, then you also responsible for your life. If you go one place to another place, if any work, that's not good for you. If you want to anything buy, that's no mention, go and come fast. But so many visit without any work, without any urgent work, but that's not good. So I want to say, stay home and save your life. Let us start our class from a student guideline channel. This is Sunny Kumar Gupta from class 6 math subject. And you also know, from our channel, math chapter is going on, chapter 2, factors and multiples. And I think all students, which students see that video, that satisfy. If you not satisfy, then you also say what's your problem, write a comment and send. If you like, then also send comment. Okay, so we have discussed about before class LCM and HCF. We also know LCM and HCF, how to find the HCF and how to find the LCM. Okay, so let us start today's our topic, some important rules. यानी कि आज हम पढ़ेंगे कुछ ऐसे रूल्स के बारे में जो अगर आपके एग्जाम में आता है तो कैसे क्रैक करेंगे उस क्वेश्चन को, आसान से भाषा में, लैंग्वेज में कैसे उसे बनाएंगे, तो वो हम देखेंगे आज। लेकिन इससे पहले रिकैप करते एक बार बैक क्लास में जो एलसीएम और एचसीएफ का क्लास था। कुछ स्टूडेंट्स का कहना था कि सर हमारे पास आर.एस. अग्रवाल का बुक नहीं है, हमारे पास दूसरे पब्लिकेशन का बुक है जो हमारे स्कूल में चलता है। इज दैट नॉट मैटर, ये कोई बात नहीं हुई। आपको मेरे चैनल के द्वारा एक कंसेप्ट दिया जा रहा है, चाहे वो कोई बुक हो। इफ़ यू हैव एनी पब्लिकेशंस बुक, बट मेथड विल बी सेम, कंसेप्ट विल बी सेम। मेरे चैनल के द्वारा आपको जो कंसेप्ट दिया जा रहा है वो कंसेप्ट को फॉलो करें और अपना क्लास कंटिन्यू करें। आपके बुक जो भी पब्लिकेशन के हैं उस बुक को पढ़ें और हमारे बुक चैनल के द्वारा जो कंसेप्ट है, हमारे द्वारा जो चैनल और कंसेप्ट जो दिया जा रहा है उस कंसेप्ट को फॉलो करें कि अर्थ क्या है। जैसे क्वेश्चन आता है, ऐसा नहीं है कि आपके बुक में क्वेश्चन दूसरा देगा, फाइंड द एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ऐसा नहीं है कि उस बुक में दूसरे तरीक़ा से बताया जाएगा, दूसरे मेथड से बनाया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बट आपको फॉलो क्या करना है, मेथड को फॉलो करना है, ठीक है ना। तो मेथड में एलसीएम और एचसीएफ हम पढ़े थे, ठीक है। अब क्वेश्चन कैसे आता है वो आपके बुक में दिया हुआ है। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और आपको कमेंट जरूर, और यूट्यूब पे भी आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। और आज का कुछ जो इम्पोर्टेंट रूल्स है पहले आप उसे नोट करेंगे, फिर उसके बाद में हम एक एक करके उसके बारे में आपको बताएंगे कि ये रूल्स हैं, आपको याद करने के लिए हैं। और याद करने के बाद अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आता है आपके एग्जाम में, आपके बुक में, तो आप कैसे उसे सॉल्व करते हैं। एंड अनदर थिंग्स, if you write that some points on the board, so that's important for you, because if you follow that rule then you also crack the questions. So how to crack the question? Firstly you write, and in that period it means LCM and HCF in second chapter. First question, how to find the HCF, how to find the LCM. Another question, find the LCF by prime factorization method.
फाइंड द HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, फाइंड द HCF बाय डिवीजन मेथड, फाइंड द LCM बाय डिवीजन मेथड। उसके बाद क्वेश्चन आएगा आपको क्या कि फाइंड द कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर जो बताए थे आपको, जो दोनों में सेम हो, दोनों में मिले, वो आपको होगा कॉमन फैक्टर। तो आज कुछ एग्जाम्पल में भी हम चर्चा करेंगे, उसके पहले आप पहले इसे नोट करेंगे, वीडियो को पॉज कीजिए और उसके बाद इसे नोट कीजिए। ओके, आई थिंक ऑल स्टूडेंट राइट। ओके, सो फर्स्ट कम ऑन द बोर्ड व्हाट आई राइट ऑन द रोट ऑन द बोर्ड, दैट्स अ सम इंपॉर्टेंट रूल्स। ये क्या है, आपको कुछ ऐसे थिंग्स है, ऐसे रूल्स हैं जो आपको LCM और HCF के अंदर फॉलो करते हैं। तो वो कौन सा है, बाकी जो आपको जो पॉइंट्स था वो आपको कुछ क्लास में भी लिखवाया गया था, और कुछ ऐसे अभी है उसको हम लिखवाते हैं। इसमें क्या है, फर्स्ट बोल रहा है कि वन इज द ओनली नंबर हैविंग एग्जैक्टली वन फैक्टर, यानी वन एक ऐसा नंबर है जिसका केवल वन फैक्टर होता है, यानी अगर वन का फैक्टर निकालें तो केवल वन होगा। ठीक है, तो वन एक ऐसा नंबर है जिसका फैक्टर क्या होता है, केवल वन होता है। सेकेंड टॉपिक आपको बोल रहा है कि द ओनली इवन प्राइम नंबर इज टू। अब प्राइम नंबर आपको बताया गया था कि क्या था, वन एंड इटसेल्फ, मतलब वन से हो और इटसेल्फ हो। तो यहाँ पे टू एक ऐसा प्राइम नंबर है जो एक इवन नंबर है, यानी ऑड और इवन आप जो पढ़े थे उसमें का टू एक ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन नंबर है। इसके अलावा इसके दूसरा कोई ऐसा इवन नंबर नहीं होता है जो कि प्राइम नंबर हो। ठीक है, तो ये आपका होगा। फिर थर्ड टॉपिक में क्या बोल रहा है, द HCF ऑफ टू को प्राइम, यानी टू को प्राइम्स नंबर जो होता है HCF का, जब भी कोई HCF होता है तो उसका जब टू को प्राइम रहता है तो उसका वन होता है। टू को प्राइम जब भी होगा तो उसका क्या होगा, वन होता है। ये भी आपको एक रूल फॉलो करता है। ठीक है, और इसके बाद आपको लास्ट बाद में टॉपिक जो इसका है, इफ टू नंबर्स, यदि दो नंबर्स दिया हो तब क्या होता है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, यानी यदि कोई नंबर्स दिया रहे आपको और उसमें उसका जैसे क्वेश्चन दे देगा आपको द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, यानी क्वेश्चन दिया एक ऐसी संख्या है जो दो प्रोडक्ट ऑफ नंबर इक्वल टू इतना, मान लीजिए कोई प्रोडक्ट ऑफ नंबर इतना दिया हुआ है, तो इक्वल टू क्या होता है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF और LCM, यानी वो किसके बराबर हो जाता है, HCF और LCM के बराबर होता है। कहने का मतलब कि यदि कोई प्रोडक्ट दिया रहे टू नंबर्स है तो उसका इक्वल टू किसके बराबर हो जाता है, तो वो प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF, यानी उसके HCF और LCM के इक्वल होता है। ठीक है, और एक इसका तो बनता कैसे, रूल्स क्या हो जाता है, तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, यानी प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स जैसे दे दिया, ठीक है, और HCF मान लीजिए प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स नहीं दिया निकालना, और HCF दिया और LCM दिया, ठीक है, तो ये दोनों को जब मल्टीपल कर देते हैं तो ये प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स निकल जाता है। ठीक है, अब मान लीजिए आपको प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स कुछ दे दिया, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर यहाँ पे दे दिया और HCF दिया हुआ और HCF दे दिया, लेकिन यहाँ पे LCM नहीं दिया, तो LCM निकालना। ठीक है, और जब LCM निकालना है तो यहाँ पे दो फॉर्म होता है। फर्स्ट फॉर्म में आप इसे ABC जो भी चीजों लेट करके बना सकते हैं, यदि वो नहीं होता है तो यहाँ पे आपको मिलेगा फॉर्म्स मिलेगा। जैसे LCM निकालना था तो LCM निकालने के लिए क्या करेंगे, आपको LCM के लिए तो LCM इक्वल टू क्या आता है, वन नंबर एंड अदर नंबर, यानी प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, जो आप यहाँ पे देखे थे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया रहेगा वो इफ वन नंबर इज इतना, टू नंबर इज इतना एंड देयर HCF इज इतना। ठीक है, तो फाइंड द LCM, तो LCM कैसे निकालेंगे, तो वन नंबर को और सेकेंड नंबर को मल्टीपल करेंगे और डिवाइड करेंगे किससे, HCF से। ठीक है, तो आपको आएगा LCM निकलेगा। सेम कंडीशन वही है HCF के साथ, यदि वन नंबर दिया रहे, टू नंबर दिया रहे, यानी सेकेंड नंबर दिया रहे और LCM दिया रहे, तो उसका HCF जब निकालना होगा तो आपको कैसे निकालेंगे, वन नंबर और टू नंबर अदर नंबर को मल्टीपल करेंगे और LCM को डिवाइड करेंगे। ठीक है, और लास्ट में आपको क्या पढ़ना है कि द LCM ऑफ टू को प्राइम्स इज इक्वल देयर प्रोडक्ट, यानी लास्ट में जो टू को प्राइम्स होता है LCM का वो इक्वल होता है उसके प्रोडक्ट के। तो आपको इसमें से हम कुछ एग्जांपल आपको ले लेते हैं, अभी एग्जांपल के तौर पे लेंगे, जैसे LCM निकालना है और HCF निकालना है। ठीक है, तो LCM और HCF निकालना है तो उसको कैसे लिखेंगे, फिलहाल हम आपको वहां पे एक एग्जांपल लिखते हैं फिर आपको बता रहे हैं। ठीक है,
ओके, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे क्वेश्चन था हमारा कि फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ, फाइंड द एलसीएम और एचसीएफ ऑफ इतना। अब देखिए सबसे पहले हमको क्वेश्चन में मिला है 1152 यानी 1152 एंड 11664, ये आपको क्वेश्चन मिला। वो क्या करना आपको यहाँ पे एचसीएफ भी निकालना और एलसीएम निकालना। तो सबसे पहले इसका एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना है। तो पहले क्या करेंगे, एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए आपको छोटा सा जो फॉर्म होता है वो तो आपको फॉर्म पता है कैसे निकाला जाता है। जैसे एचसीएफ यहाँ पे निकालेंगे तो कितना हुआ 1152 और यहाँ पे हो गया आपको 11664। तो ये आपको ऐसे अब एलसीएम निकालेंगे। तो जब एलसीएम निकालेंगे इसको तो सबसे पहले देखते हैं ये कितना से कटेगा। तो आपको बनाएंगे तो सबसे पहले इसे 1 से काटेंगे तो 1152 हुआ, ठीक है। और यहाँ पे 1152 और यहाँ पे हो गया आपको 4, यहाँ पे हुआ 1, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल। अब फिर देखिए ये जब हो गया यहाँ पे तो इसके बाद क्या करेंगे, अब इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या हो गया आपको, जैसे ये हो गया 4 हो गया और ये 1 हो गया, ठीक है। तो अब इसके बाद भी बनाएंगे आपको, इसके बाद आपको बनाएंगे ना। तो यहां पे जब बनाएंगे तो ये आपको कितना आ गया, ऊपर से आएगा आपको 4 आएगा, ठीक है। ऊपर से जब 4 आएगा तो अब देखिए इसको काटेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक बार में आपको क्या हो गया, 1 बार अगर टेबल पढ़ेंगे तो 1152 हो गया, ठीक है। और 1 बार जब लेते हैं तो ये आपको 1152 हुआ। तो यहाँ से 4 से 2 गया 2, यहाँ पे 6 से 5 गया 1 और यहाँ 6 से 1 गया 5, ठीक है। तो अब ये एलसीएम एचसीएफ जब आप निकालते हैं तो ये तो पता था कि जो आता था नीचे उसे हम क्या बना देते, डिविजर बनाएंगे। तो ये फिर और यहाँ वाला जो होता था वो क्या बन जाता था, डिविडेंड। तो इसको जब आप काटेंगे यानी 512 को जब काटेंगे तो इसको कितने बार में काटेंगे, देखिए 1 बार में काटते हैं तो 512 होगा। अगर 2 बार लेते हैं तो 2 2 जा 4, ठीक है। और फिर 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10 यानी 1024 हुआ ये। अब फिर देखिए इसको करेंगे तो 8 हो गया और यहां से हो गया 2 और यहाँ पे अब देखिए कितना आया 128, कितना है 128। तो 128 आ गया। अब ये भी इसको अब क्या बना देंगे, आपको ये बनाएंगे इसका डिविजर। अब यहाँ पे कौन डिविडेंड बनेगा 512। तो अब इसको क्या करेंगे, अब इसको मल्टीपल करेंगे। जब इसको मल्टीपल करते हैं तो ये कितने बार में जाएगा, 4 बार में। अब 4 बार में 8 4 जा 32 और फिर 4 2 जा 8, 8 और 3 11 और 4 1 जा 4 और 1 5, यानी ये क्या हो गया, अब आपको कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये आपका आया क्या, एचसीएफ आया। यानी यहां पे हम लिखेंगे क्या कि एचसीएफ इक्वल टू 128, यानी 128 क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। अब आपको क्या निकालना है, एचसीएफ निकल गया। अब आपको निकालना क्या, एलसीएम। देखिए फॉर्मूला यहीं पे लिखा हुआ, फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है ना, यानी कि 1 नंबर मल्टीपल द अदर नंबर देयर एचसीएफ, यानी 1 नंबर निकल गया आपका, 1 नंबर दिया हुआ है, 2 नंबर जो है ये भी दिया हुआ है और इसका एचसीएफ दिया हुआ है। तो आपका क्या निकल जाएगा, एलसीएम निकल जाएगा, ठीक है। तो इसी फॉर्मूला पे हम आपको क्या करते हैं, आपको बना देते हैं। देखिए ये आपका फॉर्मूला है, ये इसको फॉलो करता है ना। तो यानी एचसीएफ आपका निकल गया। अब आपको एलसीएम निकालना है। तो 1 नंबर क्या है आपका, 1 नंबर मान लीजिए 1152 है, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या है 1664 है। अब देखिए इसके बाद एचसीएफ कितना है आपको 128। अब 128 आया, अब 128 है। अब इसको क्या करेंगे, काटेंगे। जब इसको हम काटते हैं तो आपका आंसर क्या आ जाता है, इसको काटते हैं। अब काट के देखेंगे तो काटेंगे तो आपको आएगा आंसर कितना 14,976, ये आपका आएगा इसका आंसर। तो अब ये आया आपका आंसर। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, आपको एचसीएफ निकल गया ये और एलसीएम। अब फिर आपको एलसीएम जो हो गया आपका कितना निकल गया, एलसीएम हुआ आपको 14,976। तो ये आया आपका इसका आंसर, ठीक है। तो अब ये तो मान लीजिए आपको क्या निकालना था, एचसीएफ और एलसीएम निकाला था, ठीक है। तो ये आप बना लिए। अब फिर आप इसको नोट कीजिए, फिर और अभी हम आपको एग्जांपल दिखाते हैं, एक और एग्जांपल दिखाते हैं आपको, ठीक है। तो यहाँ पे अब दूसरा सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन में जैसे इसी के जैसा बनाते हैं। देखिए आपको क्वेश्चन दिया है द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स इज 16 एंड देयर प्रोडक्ट इज 3072, फाइंड द एलसीएम। अब आपको एलसीएम निकालना है, ठीक है। अब एलसीएम आपको जब निकालना है तो एलसीएम निकालने के लिए आपको क्या करेंगे आपको, ठीक है। तो देखते हैं आपको एलसीएम निकालने के लिए।
अब इसमें देखते हैं आपको एलसीएम निकालना, ठीक है। तो जब एलसीएम निकालना है तो आपको इसके पहले बताया गया था। अब यहाँ पे क्या है, 2 नंबर्स इज इतना, यानी 2 नंबर इतना है और इसका प्रोडक्ट इतना है। तो प्रोडक्ट ऑफ सबसे पहले क्या है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, ये कितना दिया हुआ आपको, इतना दे दिया है, ठीक है। और इसके बाद आपको क्या दिया इसमें, 2 नंबर्स, यानी नंबर में HCF हो गया। तो ये इसका यानी दो भी नंबर्स का जो दिया रहता है वो इसका क्या हो जाता है, HCF निकल जाता है, ठीक है। और इसमें प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स यानी जो दिया है वो, और इसके बाद इसका एलसीएम निकलेगा। यानी अगर इसको यहाँ पे देखते हैं तो 3072/16 होता है, ठीक है। तो जब हम इसको अब काटेंगे, अब इसको काटने के बाद काटेंगे तो क्या आ जाएगा आपका आंसर, तो इसको जब काटेंगे हम तो आपको इसका आंसर क्या आ जाएगा, 192 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको काट देंगे, उसके बाद आपका आएगा एलसीएम। अब एचसीएफ भी दिया है तो ऐसे ही क्वेश्चन में आपको बनाएंगे क्या, यदि एक नंबर दिया रहा है, दूसरा नंबर दिया रहा है और उसका एलसीएम दिया रहा है, ठीक है, तो आपका एचसीएफ निकाला जाता है। यानी एचसीएफ का फॉर्मूला पुट करेंगे, पहला नंबर, ठीक है। तो ये ऐसे निकला। वैसे ही आपको इसका क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए एचसीएफ दिया हुआ, ठीक है, इसका 1 नंबर दिया, फिर अदर नंबर दूसरा नंबर दिया, तो फाइंड द एचसीएफ बोल दिया तो ये फॉर्मूला की, एलसीएम बोल दिया तो ये फॉर्मूला किया। अब एलसीएम में यही करेंगे क्या, 1 नंबर इंटू टू अदर नंबर और बटा एलसीएम होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे एचसीएफ हो गया, ठीक है। तो ऐसे बनाएंगे और इस तरह से आपके बुक में क्वेश्चंस बहुत है, इसमें आपको क्वेश्चन बहुत है जो क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। अगर उसमें आपको कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम होता है तो आप हमारे YouTube पे जो चैनल है उस पर आप कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद आप व्हाट्सएप पे आप शेयर कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर जो आपको सबको पता होगा, एक बार फिर से हम नोट करा देते हैं आपको, 9525253714। ये आपको इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे कर सकते हैं। टेलीग्राम पे आप स्टूडेंट गाइडलाइन के नाम से जो है उस पे आप फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद आपको हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी स्टूडेंट गाइडलाइन पे आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। यदि आपको कोई प्रॉब्लम्स है तो आप कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें। अगर नहीं है तो आप कमेंट करना ना भूलें, ताकि हमें पता चले कि हमारे जो चैनल्स की तरफ से क्या सपोर्ट किया जा सकता है इसके लिए, ठीक है। तो फिर आपको मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट क्लास के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप घर में रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू।